नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी के लिए हम रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं साथियों, और आपके सामने जो ये सीरीज रहेगी साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। और इस सीरीज में हम आपके सामने साथियों राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा साथियों, राजस्थान के लोक देवता की क्लास बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इससे पहले हमने तेजा जी के बारे में पढ़ लिया है, हमने बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम आपके सामने गोगा जी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास को लाइक अवश्य करें और क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हाँ भाई क्लास को लाइक और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो जो साथी इस समय क्लास में आ चुके हैं भाई क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। जो जो साथी क्लास में आ चुके हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत हम आपके सामने राजस्थान के लोक देवता वाली सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं साथियों। और राजस्थान के लोक देवता वाली इस सीरीज में हम आपके सामने आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे साथियों गोगा जी महाराज के बारे में। आप सभी को पता है साथियों, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये टॉपिक केवल बीएसटीसी वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक भैया, ये टॉपिक हाँ प्रजामंडल मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। बिल्कुल, आपका जो लेवल था बीएसटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रजामंडल वाला मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आपके सामने राजस्थान के लोक देवता चल रहे हैं, और लोक देवता वाली ये जो क्लास है आपके पास में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। हाँ भाई शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई वीके भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत स्वागत है भैया। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है साथियों। चलो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने आज, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों गोगा जी के बारे में। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे साथियों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में, लोक देवता गोगा जी के बारे में। बिल्कुल, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने बाबा रामदेव जी के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, उम्मीद तो करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने तेजा जी महाराज भी पढ़ा दिया है, उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं साथियों वो है गोगा जी महाराज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन ये बनता है कि गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ। पहला क्वेश्चन, गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ है। गोगा जी महाराज की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो इनका जन्म कब हुआ था, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों। गोगा जी महाराज को जन्म हुआ था विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत एक मिनट, विक्रम संवत 1003 में हुआ था। गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ था साथियों, विक्रम संवत 1003, या आप इसको बोल सकते हैं साथियों, या आप इसको बोल सकते हैं साथियों 946 ईस्वी में, या आप बोल सकते हैं साथियों 946 ईस्वी में। यानी गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ था। गोगा जी महाराज के जन्म की बात मैं करूं साथियों तो विक्रम संवत 1003, या फिर आपको मिलेगा 946 ईस्वी, सन 946 ईस्वी में विक्रम संवत 1003 में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम क्या था, क्योंकि जनरली आपको ये जानकारी रहनी चाहिए साथियों। गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम क्या था। गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम था साथियों जेवर। क्या था भैया, जेवर चौहान, जिसको हम बोलते हैं साथियों, जिसको हम बोलते हैं साथियों, जिसको हम बोलते हैं साथियों जीवराज चौहान, जिसको क्या बोलते हैं भैया, जीवराज चौहान। यानी उनका नाम था जीवराज चौहान, घर पे जेवर जी कहते थे। तो गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम है जेवर जी। गोगा जी महाराज की माता जी का नाम क्या था, तो गोगा जी महाराज की माता जी की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो गोगा जी महाराज की माता जी का नाम था बादशल। गोगा जी महाराज की माता जी का नाम क्या था, बादशल था साथियों। और इनकी एक बहन थी साथियों, सॉरी इनकी एक मौसी थी, मौसी का नाम था साथियों आचल।
इनकी गोगा जी महाराज की मौसी का नाम क्या था? गोगा जी महाराज की मौसी का नाम था भैया आंचल। क्या था? आंचल। क्लियर हो गया? यहां तक सभी साथियों की समझ में आ गया क्या? गोगा जी महाराज के पिताजी का नाम था जेवर जी चौहान, गोगा जी महाराज की माता जी का नाम था बादछल, गोगा जी महाराज की मौसी का नाम था आंचल। गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था 946 ईस्वी विक्रम संवत 1003 में। गोगा जी महाराज के उपनाम क्या क्या है? तो उपनाम की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो गोगा जी महाराज को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज को गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज को नाग देवता के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज को नाग देवता के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। गोगा जी महाराज को सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ये गोगा जी महाराज के उपनाम है। आप एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया, एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। एक बार सभी साथियों से हाँ भाई जल्दी से नोट कर दीजिएगा। गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 ईस्वी या 946 ईस्वी में। पिताजी का नाम था जेवर जी चौहान, माताजी का नाम था बादछल जी और मौसी का नाम था आंचल। गोगा जी महाराज को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, नाग देवता के नाम से जाना जाता है और सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? सभी साथियों की समझ में आ चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? सभी साथियों ने नोट कर लिया है? फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो यस लिख दो। हाँ भाई जल्दी से लिखो अगर नोट कर लिया है तो। चलिए भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के यहां तक? चलिए भैया, अब बात करते हैं साथियों गोगा जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था। गोगा जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा में हुआ था भैया। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था ददरेवा, चूरू के अंदर। गोगा जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? ददरेवा चूरू में। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, भाद्रपद यानी भादवारी, भादवारी कृष्ण नवमी को। भादवारी कृष्ण नवमी को, भादवारी कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है भादवा भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है भैया, तो इसको भादवारी नवमी कहा जाता है। ठीक है भाई, याद हो गया सभी साथियों के? जल्दी से बताओ भाई, याद हो गया सभी साथियों के? चलो भैया, अब बात करते हैं गोगा जी महाराज के गुरु का नाम क्या था। तो गोगा जी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। गोगा जी महाराज के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी महाराज के जो गुरु का नाम था वो गोरखनाथ था। क्या था भैया? गोगा जी महाराज के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। ऐसा माना जाता है साथियों कि जब गोगा जी महाराज के माता और पिता की शादी हुई थी, शादी के काफी सालों तक उनके किसी प्रकार की कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। तो जब उनके किसी प्रकार कोई संतान प्राप्त नहीं होती है तो गुरु गोरखनाथ जी के पास वे जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद उनको दिया है और गूगल का जो फल होता है, गूगल का जो फल होता है ना, जिस गूगल का फल दिया गया उनको। और उसके बाद में गोगा जी महाराज का जन्म होता है और इसीलिए गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से और गूगल के फल ग्रहण करने से गोगा जी महाराज का जब जन्म होता है, इसलिए इनका नाम रखा जाता है गोगा जी। और गोगा जी के गुरु जो रहते हैं वो गोरखनाथ जी रहते हैं। कौन रहते हैं साथियों? गोरखनाथ जी। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी महाराज के गुरु का नाम क्या है? गोगा जी महाराज के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। दोस्तों कई बार प्रश्न आता है कि गोरखनाथ को निम्नलिखित में से किसका समकालीन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, गोरखनाथ को महमूद गजनवी का
महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ को किनका समकालीन माना जाता है? महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है, का समकालीन माना जाता है। महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है। किनको? गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। किनको माना जाता है भाई मेरे? गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। बात क्लियर होगी सभी साथियों के? बात क्लियर होगी सभी साथियों की? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है क्या? फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताइए, सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है? जल्दी से बताइएगा। चलिए भैया, अब जो जानकारी मैं आपके सामने लिख रहा हूं ना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। गोगाजी महाराज, गोगाजी का घोड़ा, गोगाजी का घोड़ा, गोगाजी का जो घोड़ा था उसका नाम था साथियों नीला घोड़ा। गोगाजी के घोड़े का नाम क्या था? गोगाजी के जो घोड़े का नाम था वो था साथियों नीला घोड़ा। याद रखिएगा, गोगाजी के घोड़े का नाम क्या था? गोगाजी के घोड़े का जो नाम था साथियों वो नीला घोड़ा था, जिसको गोगा बापा भी कहा जाता था, जिसको गोगा बापा भी कहा जाता था। तो जिसको गोगा बापा भी कहा जाता। गोगाजी के घोड़े का नाम क्या था? गोगाजी के घोड़े का नाम था भाई नीला घोड़ा, जिसको गोगा बापा भी कहा जाता था। गोगाजी की पत्नी का नाम क्या था? गोगाजी की जो पत्नी थी उनका नाम था केलम दे। क्या नाम था भैया? केलम दे। तो यहां लिख लीजिएगा गोगाजी की पत्नी का नाम, बिल्कुल लिख लीजिए भैया, गोगाजी की पत्नी का नाम, गोगाजी की पत्नी का नाम, गोगाजी की पत्नी का नाम क्या था? गोगाजी की पत्नी का नाम था केलम दे। क्या था भैया? केलम दे। गोगाजी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे, केलम थे। ठीक है साथियों, ये कोलमंड के बुड्डोजी राठौड़ की पुत्री थी। ये कौन थी साथियों? ये कोलमंड के, ये कोलमंड के बुड्डोजी राठौड़, बुड्डोजी राठौड़ की पुत्री थी, बुड्डोजी राठौड़ की पुत्री थी। ये कोलमंड के बुड्डोजी राठौड़ की क्या थी भैया? पुत्री थी। क्या थी भैया? पुत्री थी। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के, गोगाजी महाराज के एक पुत्र था जिसका नाम था केसरिया कंवर। तो गोगाजी महाराज के पुत्र का नाम क्या था? गोगाजी महाराज के पुत्र का नाम था केसरिया कंवर। क्या था भैया? केसरिया कंवर। और गोगाजी महाराज के जो पुत्र थे वो भी आगे जाकर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगाजी महाराज के केसरिया कंवर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, यानी केसरिया कंवर को भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पूजते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लो भैया। गोगाजी महाराज के जो पुत्र थे केसरिया कंवर, उनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, उनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगाजी महाराज की जो ध्वजा थी उसको निशान कहा जाता है। गोगाजी महाराज की जो ध्वजा थी उसको क्या कहा जाता है? गोगाजी महाराज की जो ध्वजा है उसे निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? निशान कहा जाता है। गोगाजी महाराज की जो ध्वजा थी उसको क्या कहा जाता है? निशान कहा जाता है। और गोगाजी महाराज का प्रतीक क्या माना जाता है? भाला प्रतीक माना जाता है। भाला सर्प गोगाजी महाराज का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है भैया। गोगाजी महाराज का प्रतीक क्या माना जाता है? तो गोगाजी महाराज का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है साथियों भाला। क्या माना जाता है भैया? भाला। गोगाजी महाराज का प्रतीक क्या माना जाता है? भाला। भाला लिए घुड़सवार वे सर्प। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, भाला लिए घुड़सवार, भाला लिए घुड़सवार वे सर्प, ये गोगाजी महाराज का प्रतीक माना जाता है। ये गोगाजी महाराज का प्रतीक माना जाता है। हाँ भाई, एक बार यहां तक सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, नोट कर लीजिएगा। एक बार सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं भाई, नोट कर लो फटाफट से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। गोगाजी महाराज के घोड़े का नाम था साथियों नीला घोड़ा, जिसको गोगा बापा भी कहा जाता था। गोगाजी महाराज की पत्नी का नाम था
केलम दे। कोलुमन के बूडो जी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी महाराज के पुत्र का नाम था केसरियानाथ कंवर, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी महाराज के ध्वजा को निशान कहा जाता है और गोगा जी महाराज का प्रतीक चिन्ह था भाला लिए घुड़सवार व सर्प। ठीक है भाई, याद हो गया सभी साथियों को? हाँ भाई, सभी साथियों को याद हो गया कि जल्दी से बताओ यहां तक सभी साथियों को याद हो गया क्या? जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल। अब दोस्तों और क्वेश्चन क्या आ सकता है? और क्वेश्चन गोगा जी से क्या पूछा जा सकता है? और क्वेश्चन गोगा जी से क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों कि भाई गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो भाई गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन गोगा जी महाराज के भोपे करते हैं। गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गोगा जी के भोपे। तो गोगा जी के भोपे करते हैं। गोगा जी के भोपे गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन करते। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जिस समय फड़ का वाचन किया जाता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो जिस समय फड़ का वाचन किया जाता है उस समय कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप में से किसी साथी को आ रहा है तो टाइप करो भैया। बिल्कुल भैया, डेरू और मांदल, बिल्कुल सही जवाब दिया है। डेरू और मांदल, डेरू वे मांदल, बिल्कुल। गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन करते समय डेरू और मांदल नामक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया सभी साथियों के? अब दोस्तों गोगा जी महाराज के जो गीत होते हैं उसको छावली कहा जाता है। देखो भाई, यहां मैंने लिखा छावली। गोगा जी महाराज के गीत, गोगा जी महाराज के जो गीत होते हैं, गोगा जी महाराज के जो गीत होते हैं उनको छावली कहा जाता है। गोगा जी महाराज के गीत को क्या कहा जाता है? गोगा जी महाराज के जो गीत होते हैं उनको छावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? छावली कहा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, यहां तक उतार लीजिए, सभी साथियों से निवेदन करता हूं। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है संकल। अब देखिए संकल क्या है? संकल क्या है भैया? संकल एक नृत्य है जो गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु द्वारा किया जाता है। तो गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की श्रद्धा में, गोगा जी की श्रद्धा या आराधना में श्रद्धालु द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। गोगा जी की श्रद्धा या आराधना में श्रद्धालु द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं भैया संकल नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संकल नृत्य। हाँ भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन गोगा जी के भोपे करते हैं और जिस समय फड़ का वाचन किया जाता है उस समय डेरू और मांदल नामक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गोगा जी महाराज के जो गीत गाए जाते हैं, वो छावली गीत गाए जाते हैं, यानी उन गीतों को छावली कहते हैं। संकल गोगा जी महाराज की श्रद्धा में जो श्रद्धालु द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य होता है उसको अपन छावली, उसको हम संकल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसको हम संकल कहते हैं। लिख लिया सभी साथियों ने? अब देखिए साथियों, आपको प्रमुख रूप से दो याद रखना है। एक याद रखना है साथियों ददरेवा। भाई ददरेवा जो स्थान है चूरू के अंदर, ददरेवा जो स्थान है चूरू के अंदर, इसको अपन शीश मेहड़ी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम शीश मेहड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश मेहड़ी कहते हैं। ददरेवा जो स्थान है साथियों उसको हम शीर्ष मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? शीर्ष मेडी। अब शीर्ष मेडी का मतलब क्या है? शीर्ष मेडी का मतलब है कि गोगा जी महाराज लड़ते हुए
इस जगह गोगा जी महाराज का सिर धड़ से अलग हुआ था, इसलिए यहां पर शीश मेढ़ी है ददरेवा चूरू के अंदर। जहां पर गोगा नवमी को, जहां पर गोगा नवमी को, गोगा नवमी को, गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको बोलते हैं गोगा नवमी को, एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। को विशाल मेले का आयोजन होता है, विशाल मेले का आयोजन होता है। कहां पर होता है भैया? कहां पर होता है? ददरेवा में, ददरेवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, ऐसा माना जाता है कि युद्ध लड़ते वक्त गोगा जी का सिर यहीं पर गिरा था। ये गोगा जी का जन्म स्थान भी है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। दूसरा आता है साथियों हमारे पास में गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी कहाँ है? गोगा मेढ़ी है भैया हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी कहाँ है भाई? गोगा मेढ़ी है भाई हनुमानगढ़ में। अच्छा भैया, यहाँ की क्या विशेषता है? ये जो स्थान है हनुमानगढ़ वाला जो स्थान है गोगा मेढ़ी, जिसको बोलते हैं, इसको धुरमेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको धुरमेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको धुरमेढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? धुरमेढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गोगा जी लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे, तो गोगा जी महाराज का धड़ इस स्थान पर आकर गिरा था। तो गोगा जी महाराज का धड़, गोगा जी महाराज का धड़ बिल्कुल, गोगा जी महाराज का जो धड़ है वो यहां पर आकर गिरा था, इसलिए यहां पर गोगा मेढ़ी है। ठीक है भैया, हो गया क्लियर? आ गया सभी साथियों को? आप सभी को पता है साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था। कई बार आता है साथियों कि भाई गोगा मेढ़ी के अंदर जो मंदिर है, सबको दिख रहा है क्या नीचे? गोगा मेढ़ी के अंदर जो मंदिर है, गोगा मेढ़ी के अंदर जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो भाई फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर गोगा मेढ़ी के अंदर गोगा जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया है। ठीक है भैया, और इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया था, इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो बीकानेर के शासक, इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया था साथियों, बीकानेर के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के जो शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने। कौन है भैया? महाराजा गंगा सिंह ने। यानी महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया, और इस मंदिर का जो मेन दरवाजा है वहां बिस्मिल्लाह खां लिखा गया है। इस मंदिर का जो मेन दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वहां पर बिस्मिल्लाह खां लिखा गया है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं। हिंदू समुदाय के जो लोग होते हैं वो गोगा जी को, वो गोगा जी को क्या कहते हैं साथियों? गोगा जी महाराज कहते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिख दो भाई। नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जल्दी से उतार लीजिएगा। उतार लिया भैया सभी ने? चलो आगे बढ़ जाते। चलो भैया आगे बढ़ जाते। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया है? यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया है भैया? यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया? जल्दी से बताओ भैया। चलिए भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों की यहां तक?
यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, आगे लिखते हैं साथियों। गोगा जी का जो मंदिर है साथियों, गोगा मेडी की अगर मैं बात करता हूं, गोगा मेडी की अगर मैं बात करता हूं, हनुमानगढ़, गोगा मेडी हनुमानगढ़, यहां पर गोगा जी महाराज का जो मंदिर है, इसमें एक पुजारी हिंदू का होता है, एक पुजारी तो साथियों हिंदू का होता है, और एक जो पुजारी होता है साथियों, एक जो पुजारी होता है साथियों, वो मुस्लिम समुदाय से होता है, और जो मुस्लिम समुदाय से पुजारी होता है उसको चोयल कहा जाता है, और जो मुस्लिम समुदाय का जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको चोयल मुसलमान कहते हैं। यानी चोयल मुसलमान यहाँ का पुजारी होता है, एक तो हिंदू पुजारी होता है और दूसरा मुस्लिम समुदाय का जो पुजारी होता है जिसको चोयल मुसलमान कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब देखिए साथियों, गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की जो ओल्डी है भैया वो सांचौर में है। कहां पर है? सांचौर जिला में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है भैया? सांचौर जिला में है। अब देखिए साथियों, गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध होता है साथियों, गौर घमासान युद्ध होता है, और उस गौर घमासान युद्ध में महमूद गजनवी ने गोगा जी का चमत्कार देखा था। महमूद गजनवी ने गोगा जी का क्या देखा था? चमत्कार देखा था। इसलिए महमूद गजनवी ने कहा कि भाई आज तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए आप गोगा जी नहीं हो, आप तो गोगा पीर हो। क्या हो भैया? गोगा पीर हो। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य, गोगाजी व महमूद गजनवी के मध्य विक्रम संवत 1024 में युद्ध होता है। विक्रम संवत 1024 में युद्ध होता है, और जब ये युद्ध हुआ तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को गोगा पीर नाम दिया। तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या नाम दिया था? तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को गोगा पीर नाम दिया था। क्या नाम दिया था भैया? गोगा पीर नाम दिया था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या नाम दिया था? गोगा पीर नाम दिया था। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, गोगा पीर नाम दिया था। अंक, हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है? फटाफट से बताइएगा। अक्षित कुमार, हमारे यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई अक्षित जी। अगर आप पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना भैया, ताकि क्या होगा कि हम जब भी क्लास आपके सामने लेकर आएंगे, जब भी क्लास लेकर आएंगे उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। चलिए भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? देखो भाई मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार, जो साथी लेट आए एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज का जो क्लास है साथियों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की जो क्लास रहेगी साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 ईस्वी, या हम बोल सकते हैं 946 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम जेवर जी चौहान था, यानी जेवर जी। माता जी का नाम बादशाह था। इनकी मौसी का नाम आंचल था। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था, यानी इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। महमूद गजनवी का समकालीन गोरखनाथ को माना जाता है। और आपको पता गोगा जी के जो उपनाम है उनको जहार पीर कहा जाता है, गोगा पीर कहा जाता है, नागों का देवता कहा जाता है, और सांपों के देवता भी कहा जाता है। गोगा जी का जो मेला लगता है साथियों, वो ददरेवा चूरू में लगता है, गोगा नवमी को लगता है, और गोगा नवमी का मतलब होता है भादवारी कृष्ण नवमी को। ठीक है भाई, आगे मैंने पढ़ा था गोगा जी का जो घोड़ा होता है साथियों, जिसको नीला घोड़ा भी कहा जाता है, रामदेव जी का जो घोड़ा होता है उसको भी नीला घोड़ा कहा जाता है। लेकिन गोगा जी के घोड़े को स्थानीय भाषा में गोगा बापा के नाम से जाना जाता है।
गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे, जो कोलमंड की पत्नी कोलमंड के बुड्डो जी राठौड़ की पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम केसरिया जी थे, जो भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका प्रतीक भाला लिए घुड़सवार था, सर्प था, और इनकी जो ध्वजा थी उसको हम साथियों निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। गोगा जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है साथियों, गोगा जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है साथियों, किसके द्वारा किया जाता है? गोगा जी के भोपों के द्वारा किया जाता है। और जिस समय फड़ का वाचन कर रहे हैं उस समय डेरू और मांधल नामक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोगा जी के जो महाराज के जो भक्ति रस में गीत गा जाते हैं उनको छावली कहा जाता है। गोगा जी के मेले के दौरान जो नृत्य करते हैं भक्त, उनको संकल नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संकल नृत्य कहते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया। गुरु गोरखनाथ जी का जो आशीर्वाद था उसी से इनको गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजे जाने लगा था। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप सभी को। हाँ भाई, यहां तक कॉपी कर लिया सभी साथियों ने? बिल्कुल। अब देखिए साथियों, हमारे पास में अगला आ रहा गोगा राखड़ी। अब गोगा राखड़ी क्या होती है? गोगा राखड़ी का मतलब होता है कि जब किसान अपने खेत में पहली बार हल चलाता है, जब किसान अपने खेत में पहली बार हल चलाता है तो गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेता है, आराधना करता है और हल और हाली पर 9 घाटे बांधता है, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। 9 घाटे बांधता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया? गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी करते हैं। ठीक है भैया। हल जोतने से पहले, हल जोतने से पहले, हल जोतने से पहले किसान हल और हाली पर, किसान हल और हाली पर, हल जोतने से पहले किसान हल और हाली पर, कहां पर भैया? हल और हाली पर 9 घाटे, 9 घाटे बांधते हैं, 9 घाटे बांधते हैं, जिन्हें गोगा राखड़ी कहा जाता है, जिन्हें गोगा राखड़ी कहा जाता है। 9 गांठें बांधते हैं जिन्हें गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? गोगा राखड़ी कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आज सभी को? अब दोस्तों याद रखिएगा, जो रक्षाबंधन पे ये राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन पर बांधी राखी को, रक्षाबंधन पर बांधी राखी को गोगा नवमी पर खोलते हैं, गोगा नवमी पर खोलते हैं, गोगा नवमी पर खोलते हैं। रक्षाबंधन को राखी बांधते हैं, गोगा नवमी को, गोगा नवमी पर खोल देते हैं। उस राखी कब खोल देते हैं साथियों? गोगा नवमी पर खोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, गोगा जी का जो मेला होता है साथियों, उसमें उत्तर प्रदेश के भी काफी सारे भक्त हैं जो गोगा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और उनको पूर्बिया कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है भैया? पूर्बिया कहा जाता है। तो यहां मैंने लिखा आपके सामने पूर्बिया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है भैया, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पूर्बिया किन्हें कहा जाता है, पूर्बिया किन्हें कहा जाता है। शायद आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा पूर्बिया। तो पूर्बिया किसको कहा जाता है? जो गोगा जी के भक्त, गोगा जी के भक्त जो यूपी से आते हैं, गोगा जी के भक्त जो यूपी से आते हैं पीले वस्त्र पहनकर, यूपी से आते हैं, यूपी से आते हैं पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, यानी पूर्बिया उनको कहा जाता है, उन भक्तों कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है साथियों, गोगा जी महाराज की जो पहली शादी हुई थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के भी गोगा जी महाराज के सबसे ज्यादा भक्त ये गोगा जी महाराज के मेले में आते हैं गोगा नवमी पर, तो वो पीले वस्त्र धारण करके रहते हैं।
क्लियर हो गया आप सभी साथियों के। अब बात करते हैं साथियों गोगा जी के सहयोगी कौन थे। तो गोगा जी के जो सहयोगी की अगर मैं बात करता हूं साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, गोगा जी महाराज के सहयोगी कौन थे, तो भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या थे। गोगा जी महाराज के सहयोगी कौन थे, तो भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। कौन थे भैया, भज्जू भज्जू कोतवाल कोतवाल और जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या ये गोगाजी महाराज के सहयोगी थे। ये गोगाजी महाराज के क्या थे भैया, ये गोगाजी महाराज के सहयोगी थे। ये गोगाजी महाराज के कौन थे, सहयोगी थे। ठीक है भैया। अब देखिए साथियों, गोगाजी का जो अंतिम वंशज थे वो थे साथियों कायम सिंह। कौन थे भैया, कायम सिंह। अब देखिए भैया इनके बारे में क्या है, इनके बारे में जनश्रुति क्या कहते हैं। गोगाजी 17वीं पीढ़ी की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो गोगाजी के 17वीं पीढ़ी के जो अंतिम वंशज थे वो थे कायम सिंह। कायम सिंह को जबरन क्या बनाया दिया था, कायम सिंह को जबरन मुसलमान बना दिया गया था, और यही कायम सिंह आगे चलकर कायम खां बन गए थे। क्या बन गए थे साथियों, कायम खां बन गए थे। इसीलिए कायम खां जो आगे बन गए ना साथियों, ये गोगा जी को गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। ये गोगा जी को किसके रूप में पूछते हैं, गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। किसके रूप में पूछते हैं भैया, गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। और जो कायम सिंह के वंशज थे, जो कायम सिंह के वंशज थे, ये कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान कहलाए, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कायम सिंह 17वीं शताब्दी की बात है, इसको जबरन मुसलमान बना दिया गया था। कायम सिंह से कायम खां बना दिया गया था, और इसी कायम खां के जितने भी वंशज आते गए वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, कायम खानी मुसलमान कहलाए। और ये कायम खानी मुसलमान किसके पूर्वज है भैया, गोगाजी महाराज को अपना पूर्वज मानते हैं। ये कायम खानी मुसलमान गोगाजी महाराज को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए इनको ये गोगा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गोगा पीर कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए हम एक और बात करते हैं। ऐसी जनश्रुति कहानी है कि जहां साथियों जब गोगाजी महाराज की शादी हुई थी, तो इनकी पत्नी केलम दे को एक बार जब वो गार्डन में घूमने जाती हैं तो उनको सर्प डस जाता है, और सर्प डस जाता है तो उनके मुंह से वो अचेत हो जाते हैं और मुंह से बहुत सारे झाग आने लग जाते हैं। तो ये देखकर गोगाजी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और गोगाजी महाराज ने तेल गर्म करके तपस्या करना शुरू कर दी थी। बहुत यानी तपस्या से शुरू कर दी थी। तो इतनी खतरनाक घोर तपस्या करी थी कि आसपास के जितने भी सर्प थे वो सारे के सारे आकर उस कढ़ाई के अंदर मरने लगे थे। सारे के सारे उस कढ़ाई में आने लग गए। तब ऊपर से सर्पों के जो देवता हैं उन्होंने गोगाजी महाराज को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं करें, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हमारे जो सर्प की जो जनरेशन वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो गोगाजी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरी पत्नी जीवित चाहिए, मुझे तो केलम दे जीवित चाहिए। तो ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई अगर आपको अपनी पत्नी जीवित चाहिए तो बिल्कुल आपकी पत्नी जीवित हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा सर्प के देवता के रूप में पूजे जाएंगे, हम आपको ये वरदान देते हैं। इसलिए गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गोगाजी महाराज को किसके रूप में पूजा जाता है, इसलिए गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को। हाँ भाई, आगे सभी साथियों को गोगाजी महाराज को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्लियर हो गया सभी साथियों को, उतालन भैया। अब देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। गोगाजी के रसावले, गोगाजी के रसावले, गोगाजी के रसावले, ये साथियों गोगाजी के रसावले, इसके जो लेखक हैं बिट्टू मेहा जी हैं। कौन है भैया, इसके जो लेखक हैं वो है बिट्टू मेहा जी। बिट्टू मेहा जी। गोगाजी के रसावले के लेखक कौन है भैया,
गोगा जी के रसावले के लेखक है बिट्टू मेहा जी। कौन है भैया? बिट्टू मेहा जी। इन्होंने इसमें गोगा जी की बहादुरी का वर्णन किया था। गोगा जी की बहादुरी का वर्णन क्या है? गोगा जी की बहादुरी का वर्णन किया गया है। गोगा जी की जीवनी और गोगा जी की बहादुरी का वर्णन किया गया है गोगा जी के रसावले में। किसमें क्या है? गोगा जी के रसावले में। इसके लेखक है बिट्टू मेहा जी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। गोगा जी का जो देवरा होता है साथियों, वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, और गांव गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी महाराज के जनरली देवरे मिल जाते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको गोगा जी महाराज के बारे में एक कंप्लीट जानकारी बताई है। उम्मीद तो मैं करता हूं साथियों कि एग्जाम की दृष्टि से ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद तो मैं करता हूं साथियों कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ के साथ आपको याद भी हो रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर कर लीजिएगा। मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत आपका अपने इस परिवार में एक बार अपने स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं साथियों, रेगुलर क्लास को वॉच करें और क्लास को थोड़ा शेयर भी करते रहिए। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।